नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम अभिव्यक्ति के विभिन्न स्तर एवं निष्पादक स्वनिम विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज स्टार्टिंग करते हैं। परंपरागत स्वनिम विज्ञान में स्वनिम तथा समस्वन की अवधारणा से स्वनिमिक संरचना फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के दो स्तरों की संकल्पना की जाती है। पहला स्तर एक तो उच्चारण का स्तर, वह स्तर जिसे परंपरागत रूप से स्वनिकीय स्तर फोनेटिक कहा जाता है, और दूसरा वह स्तर जहाँ ध्वनियाँ परस्पर व्यतिरेक में आती हैं, अर्थात स्वनिमिक फोनेमिक स्तर कहा जाता है। अब पहले हम स्वनिटिक की बात करेंगे। तो यद्यपि स्वनिकीय स्तर पर एक स्वनिकीय और दूसरा स्वनिमिक है। स्वनिकीय क्या है? फोनेटिक, और दूसरा है फोनेमिक। ध्यान रखिए। तो पहला है स्वनिकीय स्तर पर संबंध ध्वनियों के उच्चारणात्मक स्तर से होता है, परंतु फिर भी यह ध्यान रखना होगा कि यह स्तर भौतिकी स्वनिकी फिजिकल फोनेटिक्स का नहीं है, जहाँ ध्वनि के उच्चारण संबंधी सूक्ष्म विवरण जैसे उच्चारण में होने वाला स्वर तंत्रियों में खिंचाव, मांसपेशियों में तनाव, प्राणत्व की मात्रा, ध्वनि तरंगों की लंबाई आदि का प्राप्त विवरण दिया जाता है। ये क्या आप कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भौतिकी स्वनिमिकी, भौतिकी जैसे यंत्रों के द्वारा जब हम म्यूजिक में यदि हम प्रयोग करें, तब वहाँ पर यदि हम इस स्तर को देखने की कोशिश करें तो हमें पता लगेगा कि हमारा स्वर कितना खिंच रहा है, मतलब एक स्वर कितनी दूरी तक जा रहा है, कितनी देर लग रही है उसको, कितना हम उसको काउंट कर सकते हैं वहाँ पर। दूसरे मेडिकल साइंस में यदि आप चले जाएं तो ये बदलाव क्यों हो रहा है? एक व्यक्ति के अभी कल मैंने देखा, मेरा गला ख़राब था, तो स्वर बोलने में मुझे ज़्यादा खिंचाव क्यों हो रहा है? क्यों कम बल लग रहा है? क्या हमारी जो हमारे जो स्थानीय बोली का प्रभाव है, जिसके कारण से अब हरियाणवी बोलते हैं, हर शब्द में को बोलने में उनके में ज़्यादा बल लगता है, ज़्यादा शक्ति लगती है। तो ये खिंचाव किस कारण से? किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां जिनके कारण से बोलना ही बंद हो जाता है इंसान का। इंसान बोल ही नहीं पाता, आवाज़ ही नहीं निकल पाती। व्यक्ति के अंदर तरह तरह की जो है वो कमियां आ जाती हैं, या बहुत से बच्चे जन्म से ही बोल नहीं पाते, होने के बाद उनके बोलने के स्वर में प्रॉब्लम होती है। दूसरे और अन्य बच्चों को आपने देखा होगा जो बोलते तो हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो तुतला कर के बोलते हैं या स्पष्ट नहीं बोलते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। स्पष्ट बोलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये दो कारण हैं। एक तो जो बच्चों को ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता कि नहीं आप चुप रहिए, जो इसके कारण से भी बच्चा जो ज़्यादा नहीं बोलते हैं उनकी बोली जबान साफ़ नहीं हो पाती है। तो वो जब बोलना शुरू करते हैं तो उनकी, एक तो आपने देखा होगा कि उनके बोलने में जो है ना वो कभी कभी जो है मुंह से जो है थोड़ा सा जो है थूक जैसा बाहर निकल जाता है, क्योंकि उनकी ज़बान जो है साफ़ नहीं है, उनकी ज़बान साफ़ नहीं हो पाती, इसलिए वो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। दूसरी और भी बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो मुंह के अंदर डॉक्टर बताते हैं कि इस कमी के कारण से ये बच्चा पूरा नहीं बोल पा रहा, और बहुत सी गले की जो बीमारियां हैं जिसके कारण से खांसी जुकाम बुखार, बहुत सारे से और अन्य कारण हैं जिनके कारण से व्यक्ति पूरा नहीं बोल पाता। तो ये था भौतिकी। तो यहाँ भौतिकी के बारे में नहीं बात की जा रही, यहाँ सामान्य बात की जा रही थी। सामान्य किस चीज़ का प्रभाव है? सामान्य हमारा रहन सहन का प्रभाव है, हमारी जलवायु का प्रभाव है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग हमारी बोलचाल का स्तर होता है। तो हमारी उतना ही उसमें बल लगता है जितना हमारी, जैसे मैंने अभी आपको बताया हरियाणवी की देख लीजिए, एक अंग्रेज़ बोलेगा, जब उसकी हिंदी सुन लीजिए, दोनों हिंदी में, हालांकि विदेशी हिंदी पर ये रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन जब रिसर्च होगी तो पता लग जाएगा कि जब हम लोग का बोलते हैं तो उसमें कितने जो है मात्राएँ लगती हैं,
कितना खिंचाव होता है, यानी कितने सेकंड लगते हैं, उन सेकंडों को काउंट किया जा सकता है। और जो विदेशी बोलते हैं वो सेकंड, उनको कितने सेकंड लगते हैं उस चीज़ को बोलने में। इसलिए उनकी भाषा ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि वो पूरा मुंह खोल करके नहीं बोलते हैं, पूरा मुंह वो खोल करके बोलने पर शक्ति अधिक लगती है। तो ये स्तर ये किससे पता किए जा सकते हैं, ये भौतिकी से किए जा सकते हैं। दूसरे सुनने से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें किस शब्द को बोलने में, किस वर्ण को बोलने में कितनी शक्ति लग रही है। इस प्रकार देखा जा सकता है भौतिकी स्वनिकीय स्तर की तुलना में स्वनिकीय स्तर एक अमूर्त स्तर है। ये अमूर्त है। अब हमारे यहाँ मूर्त इसलिए नहीं क्योंकि हम भौतिकी पे तो जा नहीं रहे, हम तो सामान्य पे जा रहे हैं। तो ये हम केवल अनुमान लगा रहे हैं कि शायद इसके मुंह में कोई और कारण है जिसके कारण से ये बोलता है तो स्पष्ट नहीं बोल पाता, या जो बोलता है वो पूरी तरह समझ में नहीं आता, तो हम अनुमान लगा लेते हैं। ये अमूर्त स्तर है, जहाँ केवल समस्वनों में संबंधित अंतरों को महत्व दिया जाता है। निष्पादक स्वनिम विज्ञान में इस स्तर को व्यवस्थित स्वनिकीय स्तर सिस्टमैटिक फोनेटिक लेवल कहा जाता है। फोनेटिक इस प्रकार के यदि भौतिकी स्वनिकीय स्तर की तुलना में व्यवस्थित स्वनिकीय स्तर अमूर्त है, तो इसकी तुलना में स्वनिकीय स्तर फोनेमिक लेवल की अभिव्यक्ति तो और भी अधिक अमूर्त हो जाएगी, जहाँ ध्वनियों की अधिकांश उच्चारण सूचनाएं प्राय छोड़ दी जाती हैं। उच्चारण के लिए अंग्रेजी में पिन और स्पिन शब्दों के पी तथा पी व्यंजनों के अंतर अमूर्त स्वनिमिक स्तर पर छोड़ दिए जाते हैं, जहाँ पर एक में पिन बोला, एक में स्पिन बोला, इन दोनों में के स्वनिमिक जो अंतर है उसको हमने छोड़ दिया। मतलब सा था और इस बोल रहे हैं, सा को आधा बोलने पर इस बोलते हैं। तो ये क्यों आया अंतर, इसको हम प्राय छोड़ देते हैं। इन चीज़ों पर ज़्यादा हम जानकारी हासिल नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए कि इस स्तर पर तथा वस्तुतः एक ही स्वनिम पी के उच्चरित रूप में एक ही पी है, लेकिन जब स्पिन बोलते हैं तो कुछ अलग ध्वनि सुनाई देती है, पिन बोलते हैं तो एक अलग तरीके का साउंड सुनाई देता है। तो ये स्तर के क्यों आया। आज हम वीडियो यही समाप्त करते हैं, ये थोड़ा लंबा है, इसको कल दूसरे भाग में मैं इसके बाद की बात करूँगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।